हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि सिविल में ओवरड्यू का क्या मतलब होता है। आप में से काफ़ी सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि सर मेरे सिविल में जो है ओवरड्यू दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, कि कैसे मैं जो है इसको क्लियर कर सकता हूँ, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों ये बात कर लेते हैं कि ओवरड्यू का क्या मतलब होता है। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि आप मान के चलिए कि किसी कंपनी से, कोई भी फाइनेंसर से जो है आपने एक फ़ोन परचेज किया। आपने फ़ोन परचेज किया मतलब फ़ोन एक फाइनेंस करा लिया आपने, और उसका जो है 6 मंथ के लिए ईएमआई बनवा ली। आप जैसे कोई भी एक फ़ोन ले लीजिए, उसका जो वैल्यू थी 12,000 रुपये थी। आपने जो है 2-4 हज़ार रुपये पे करके बाकी की जो रिमेनिंग अमाउंट थी उस पर आपने जो है उसका ईएमआई बनवा लिया 6 मंथ के लिए। और बाद में जो है आपने 4-5 ईएमआई पे भी कर दिए। और फिर आपने क्या सोचा कि चलो मैं इसका पे नहीं करता हूँ, मैंने छोड़ दिया, पेमेंट ही नहीं की, एक ईएमआई नहीं पे की, बाकी पाँचों जो है मैंने ईएमआई पे कर दी। या मैंने जो है 2-3 या ईएमआई पे करी, बाकी जो है 2-3 जो थी ईएमआई मैंने पे नहीं की, और मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला कि जाए, मेरे पास तो फ़ोन आ गया, मैं क्यों पे करूं। या कुछ भी है कि आपने पे किया ही नहीं, आपने छोड़ दिया एज इट इज़। अब उन्होंने आपको कांटेक्ट किया, आपने भी जो है उनको फ़ोन करके बोला कि मैं नहीं पे करूंगा, जाओ जो करना है कर लो। आप टेंशन फ्री हो गए कि फ़ोन तो मेरे पास आ गया, मैंने चलो 2-3 ईएमआई पे नहीं की, क्या हो जाएगा। लेकिन जब आप फ्यूचर में लोन लेने के लिए जाएंगे, चाहे क्रेडिट कार्ड लेंगे, चाहे जो है आप पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे, तो उस केस के अंदर जो ओवरड्यू होगा वो आपको परेशान करेगा। फिर आपको याद आएगा कि मैंने जो आज से साल भर पहले मैंने गलती की थी, जहां पर मैंने ईएमआई पे नहीं किया, उस केस में अब वो आपको परेशान करेगा कि अब मैं कैसे उसको क्लियर करूं, उस ओवरड्यू को कैसे क्लियर करूं, ताकि जो मैं लोन लेने वाला हूं वो लोन मेरे को ईजिली मिल जाए। आपने यहाँ पर सेटलमेंट नहीं किया, आपने 4 ईएमआई पे करी, बाकी के जो 2 ईएमआई थी, मतलब 6 महीने के जो आपने ईएमआई बनाया था, उसमें से 4 ईएमआई पे कर दी, 2 ईएमआई पे नहीं की। तो यहाँ पर आपका सेटलमेंट नहीं हुआ। आपने जो है बैंक के कॉल आते थे आपके पास, जो भी फाइनेंसर के कॉल आते थे, आपने उसके कॉल अटेंड नहीं किया, आप गायब हो गए। जिस भी लोकेशन में आप रहते थे वहाँ से आपने शिफ्ट करा लिया, दूसरे जगह चले गए, और बैंक जो है आपको कॉन्टैक्ट करती रही और आप उनको नहीं मिले। तो उस केस में वो क्या फाइनेंसर करेगा, आपके सिविल पे ये रिपोर्ट दे देगा कि इस कस्टमर का इतना अमाउंट का ओवरड्यू दिखा रहा है। उस केस में जो है जब भी आप लोन अप्लाई करने जाएंगे, तो जब आपका पास्ट का रिकॉर्ड देखेंगे, तो उसमें आपका सिविल में दिखाएगा कि इस कस्टमर ने एक फाइनेंसर से फ़ोन फाइनेंस कराया था, और जिसका ईएमआई उसने टाइम से पे नहीं किया, तो उस केस में वो ओवरड्यू आपके सिविल में एज इट इज़ का एज इट इज़ बना रहेगा। आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ। मैं एक के मतलब किसी का गारंटर बना था यहाँ पर। तो आप देख रहे होंगे कि ऑनरशिप में गारंटर दिखा रहा होगा आपको, और साथ ही साथ दिखा रहा है 2,000 कुछ रुपए का अमाउंट। सिर्फ 2,000 अमाउंट की वजह से मेरा 5 लाख का लोन जो है रिजेक्ट हो गया था एसबीआई से। इसको अभी मैंने क्लियर करवा दिया है, रेक्टिफाई के लिए आगे ये प्रोसेस है, फरवरी एंड तक जो है ये क्लियर हो जाएगा। सिर्फ 2,000 का ओवरड्यू, और कहाँ 5 लाख का पर्सनल लोन रिजेक्ट हो गया। उन्होंने बोला सर आपके सिविल में ओवरड्यू दिखा रहा है, पहले वो क्लियर कीजिए, फिर लोन के लिए अप्लाई कीजिए। तो अब मैं वहाँ से, अब मान के चलिए कि मैं पते से गायब हो गया, और मैं जो है अब उस फाइनेंसर को मैंने जो है पैसे पे नहीं किए। अब मैं किसी जगह पे पर्सनल लोन लेने के लिए जाऊंगा, तो जब मेरा सिविल बैंक चेक करेगा, तो वो जो मैंने गलती की थी, मैंने फ़ोन का जो फाइनेंस कराया था और मैंने उसका पेमेंट नहीं किया, तो वो मेरे सिविल में जो है ओवर ड्यू दिखाएगा। और बैंक जब बोलेगा कि आप पहले इसको क्लियर कराइए, तब जो है आप लोन के लिए, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, मैं अनसिक्योर्ड लोन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे, तो 101% जो है रिजेक्ट होगा। मेरा सिविल जो था 756 था, लेकिन इस ओवरड्यू की वजह से मेरा सिविल डाउन हुआ तो हुआ, साथ ही साथ जो मैंने लोन के लिए अप्लाई किया वो लोन भी रिजेक्ट हो गया, सिर्फ 2,000 का आउटस्टैंडिंग की वजह से। अगर आपका 50 रुपये का भी आउटस्टैंडिंग रहता है, मतलब ओवरड्यू रहता है, तो उस केस में जो है बैंक आप पे शक करते हैं कि हो सकता है कि आपने वहाँ पर कोई डिफ़ॉल्ट किया हो, तो वो कहते हैं कि आप पहले इस ओवरड्यू को क्लियर करवाइए, तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। मैं यहाँ पर फिर से आपको बता दूं, मैं सिक्योर्ड लोन की बात नहीं कर रहा, अनसिक्योर्ड लोन जैसे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन अगर आप लेते हैं, अगर आपके सिविल में थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ रहता है, तो वो लोन आपका 2 मिनट में वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो अब मैं आपको ये समझा रहा था कि कैसे जो है, अगर जहाँ पर मैंने ईएमआई पे नहीं किया, अपना फ़ोन का छोटा सा ईएमआई था, जैसे मान के चले 2,000 का मंथली ईएमआई था, मैंने पे नहीं किया, उस केस में अगर आप कहीं चले जाते हैं, या बैंक से आप जो फाइनेंसर है वो आपको बार बार कॉल कर रहा है, आप उसका जवाब भी नहीं देते, तो उस केस में आप 2 साल बाद, 3 साल बाद आप ये सोचते चलो जो मैंने किया था वो तो चला गया, अब मेरे को क्या है, मैं लोन लेने के लिए जाता हूँ। अब लोन लेने के लिए जाएंगे तो जो 2 साल पहले आपने गलती की होगी वो आपके सिविल में जो है ओवर ड्यू के तौर पे दिखाता रहेगा।
इस ओवरड्यू को क्लियर करने का सिर्फ एक ही माध्यम है। अब आप क्या करेंगे कि आप जो है उस फाइनेंसर से बात करेंगे कि जो मैंने ये लोन लिया था अब मैं इसको क्लियर कराना चाहता हूँ, एफएनएफ कराना चाहता हूँ। तो जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगा के जो है बैंक आपसे चार्ज करेगी वो टोटल अमाउंट आप पे करेंगे। उसके बाद आपको सिविल में डिस्प्यूट कैसे रेज करना है मैंने वीडियो बना रखी है। डिस्प्यूट आपको रेज करना पड़ेगा, फिर बैंक जो है आगे सिविल को ये रिपोर्ट दे देती है कि इनका जो है ये ओवरड्यू क्लियर हो चुका है। अब इसको जो है मतलब इनका जो नेगेटिव एंट्री है उसको क्लियर कर दीजिए, जो ओवरड्यू है उसको हटा दीजिए। तब जो है आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, तब लोन आपको ईजिली मिल पाएगा। नहीं तो ये ओवरड्यू जो है छोटा सा 10 रुपये 50 रुपये, अगर आप बैंक से जाके एक बार पता कर लेना कि ओवरड्यू में कितना, मतलब एक तरीके से बैंक अच्छे से अच्छा लोन जो है वो रिजेक्ट कर सकती है छोटे से छोटे अमाउंट के लिए। 2000 रुपये का जो मेरा ओवरड्यू दिखा रहा था उसके वजह से मेरा जो है 5 लाख का स्टेट बैंक का लोन रिजेक्ट हो गया। तो ओवरड्यू कभी ना करें, अगर ऐसा है आप उसका पेमेंट समय से करें ताकि जो है आपका सिविल ठीक बना रहे और फ्यूचर में आपको लोन जो है ईजिली मिल पाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।